आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते अहम सुर्खियों पर। कतर की एक अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक अफसरों को दी बड़ी राहत। इंडियन नेवी के 8 साबिक अफसरों की सजाए मौत पर लगा दे रोक। शिमाली कश्मीर के कुंजर में एसडीआरएफ की मेहनत लाई रंग। 8 घंटे की अनथक मेहनत के बाद मिली कामयाबी। शाम गए कुएं में से शख्स को जिंदा निकाला गया बाहर। लोगों से मिली खराज तहसीन। पुलिस थाना शेरगढ़ी श्रीनगर मुल्क के 3 बेहतरीन पुलिस थानों में शामिल। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 5 जनवरी 2024 को मुतलका थानों के एसएचओज को सौंपेंगे ट्रॉफी। दफा 370 की मनसूखी को जवाज फराम करने के लिए गुमराह कुन बयानी का किया जा रहा है प्रचार। सलाह मशवरे के बाद दफा 370 पर नजरसानी दरख्वास्त जल्द की जाएगी दायर। तारीख आमी। और मुल्क में कोरोना से 6 अमवात। 24 घंटों में 692 नए केसेस दर्ज। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर नए साल के जश्न पर रोक लगाने से कर्नाटक हाईकोर्ट का इनकार। और अब पेश है खबरों की तफसील। कतर की एक अदालत ने इंडियन नेवी की 8 साबिक अफसरों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजाओं में कमी कर दी है, जिस दौरान अब उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। गुज़िश्ता साल कतर में गिरफ्तार भारतीय बहरिया के 8 साबिक अफसरान को कतरी अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले पर हुकूमत हिंद ने राहत की सांस ली। वजारत खारजा ने कहा है कि कतर की एक अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक अफसरान की सजाओं में कमी कर दी है, यानी अब उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि इस मामले को कतरी हुकाम के साथ उठाना जारी रखेंगे। उन्होंने बयान में कहा है कि मामले के आगाज से ही उनके खानदान के साथ खड़े हैं और वो तमाम काउंसलर और कानूनी मदद जारी रखेंगे। वजारत ने यह भी कहा है कि हम अगले इकदामात के बारे में फैसला करने के लिए कानूनी टीम के साथ साथ अहले खाना के साथ करीबी राब्ते में है। वाज़ेह है कि 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को इजराइल के लिए जासूसी करने के केस में 1 साल से ज्यादा अरसे तक मुल्क में हिरासत में रखने के बाद मौत की सजा सुनाई थी। कचरा में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का आज 9वां सालाना कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और दीगर अफसरान मौजूद थे, जबकि यूनिवर्सिटी का अमला और तलबा ने भी शिरकत की है। कन्वोकेशन के दौरान तलबा को पीएचडी, मास्टर्स और बैचलर्स डिग्रियां तकसीम की गई हैं, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल पेश किए गए हैं। तलबा और उनके वालिदैन से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और तमाम डिग्री होल्डर्स के रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के तलबा यूनियन के ज़ेरे इंतजाम इलाके में आला सलाहियत मौजूद है, जो कि पीएचडी होल्डर्स और बहुत से तलबा रियासत से बाहर भी आला तालीमी इदारों में दाखिल होने से आया है। डिग्री होल्डर्स को मुबारकबाद देते हुए एलजी ने कहा है कि वो सब जिंदगी के अगले मरहले में दाखिल होने वाले हैं और इस यकीन का इजहार किया कि वो मुल्क बिलखुसूस इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए बामाना किरदार अदा करेंगे। उधर मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जितने भी वादे किए हैं उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए संजीदगी के साथ इकदाम उठाए जा रहे हैं।
वरुण दत्ता, मरकजी वजारत दाखिला ने श्रीनगर के शेरगढ़ी पुलिस थाना को मुल्क के 3 बेहतरीन पुलिस थानों में से एक के तौर पर मुंतखब किया है। जॉइंट डायरेक्टर और कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी इंटेलिजेंस ब्यूरो वजारत दाखिला हुकूमत हिंद ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन श्रीनगर को मुत्तला किया कि जिला श्रीनगर के पुलिस थाना शेरगढ़ी को साल 2023 के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरफ से मुल्क के बेहतरीन 3 पुलिस थानों में से एक के तौर पर मुंतखब किया गया है। इस कारनामे को तस्लीम करने के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 5 जनवरी 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में एक तकरीब में मुतल्लिका थानों के SHOs को ट्रॉफी सौंपेंगे। SHOs को हिदायत दी गई है कि वो वजीर दाखिला अमित शाह के हाथों जाती तौर पर अवार्ड वसूल करने के लिए तकरीब में शिरकत करें। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत खुशी की बात है कि गृह मंत्रालय ने अपनी एक प्रक्रिया के दौरान शेरगढ़ी थाने को, जो कि शहर श्रीनगर का एक थाना है, पूरे इंडिया के बेस्ट 3 थानों में शुमार किया गया है। और उन्होंने कड़ी प्रक्रिया के दौरान काफ़ी पैरामीटर्स पे चीज़ें एवेल्युएट करके ही इसको टॉप 3 थानों में चुना गया है। तो सर इस अचीवमेंट को कैसे आप देखते हैं? ये हमारे लिए काफ़ी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक फ़ख्र की बात है और हम आगे चाहेंगे कि हमारे बाकी थाने भी इसी तरीके से वन ऑफ द बेस्ट थाने पूरे देश में बने। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत खुशी की बात है कि गृह मंत्रालय ने अपनी एक प्रक्रिया के दौरान शेरगढ़ी थाने को, जो कि शहर श्रीनगर का एक थाना है, पूरे इंडिया के बेस्ट 3 थानों। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में इंतजामी कौंसिल ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में तरमीम को मंजूरी दी ताकि इस एक्ट में OBC की रिजर्वेशन को शामिल किया जा सके ताकि रियासत में तबके की रिजर्वेशन को यकीनी बनाया जा सके। इंतजामी कौंसिल की मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप के भंडारी ने शिरकत की। इससे कबल J&K पंचायती राज एक्ट तरमीमी बिल 2023 का मसवदा वजारत दाखिला को पेश किया गया था और वजारत दाखिला की तरफ से उठाए गए मुशाहदात का जायजा लिया गया था और जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट बिल के नजरसानी शुदा मसवदे में जरूरी तरमीम शामिल की गई थी। तरमीमी बिल में दीगर पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन फराहम करने के लिए OBC की रिजर्वेशन को शामिल करने, हल्का पंचायत की रुकनियत से नाअहली के तरीकाकार की वजाहत, सरपंच, नायब सरपंच और पंच को सरकार की जानिब से मुअत्तल करने और हटाने की तजवीज शामिल है। अब जरा रुख शुमाली कश्मीर के कुंजर इलाके का भी करते हैं, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि 10 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद SDRF की टीम को कामयाबी मिली है, जिस दौरान उस शख्स को बचा लिया गया है, जिंदा वहां पर बाहर निकाला गया जो कि कुएं में फंस गया था, नीचे गिर गया था। इस कुएं के अंदर तकरीबन 10 घंटों तक काफी मेहनत करने के बाद ही उसे वहां से जिंदा बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें कुंजर से हमारे पास इशफाक डार ने अक्सबंदी की थी, इन तस्वीरों को जिन्हें चंद मिनट पहले ही वहां से रेस्क्यू किया गया है। बरजरा कुंजर में कुएं की जो सफाई कर रहा था, उस दौरान वो शख्स बशीर अहमद नामी शख्स 35 फुट नीचे मलबे तले दब गया था, जिसके बाद ही वहां पर SDRF की टीमों के साथ साथ कुंजर पुलिस, फायर सर्विस, तहसीलदार कारहामा और आम लोग बचाव कार्रवाई में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद तकरीबन माना जाता है कि 10 घंटों की अनथक कोशिशों के बाद, मेहनत के बाद उसे वहां से जिंदा बाहर निकाला गया, जिसके बाद ही उन्हें नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 10 घंटों तक चलने वाली इस तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही बिलाखिर ये कामयाबी मिली है और उसके बाद ही उस शख्स को 35 फुट नीचे जो दब गया था, इस कुएं के नीचे दब गया था, उसे वहां से जिंदा बाहर निकाला गया था और बशीर अहमद को सही सलामत बाहर निकाला गया है।
ताहम इसे नजदीकी अस्पताल इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया है। इस मौके पर एसडीआरएफ की टीमों के साथ साथ कुंजर पुलिस, मकामी लोग, फायर सर्विस अमला और मकामी तहसीलदार भी वहां पर मौजूद थे। काफी मशक्कत के बाद उन्हें वहां से जिंदा बाहर निकाला गया है। ये ताजा तस्वीरें हैं कुंजर इलाके की, जहां पर उस कुएं में ये 35 फुट नीचे चला गया था। मोहम्मद शफी नामी ये शख्स, बशीर अहमद नामी ये शख्स 35 फुट नीचे दब गया था, जिसके बाद ही वहां पर एसडीआरएफ की टीमों के साथ साथ कुंजर पुलिस, मकामी लोग, फायर सर्विस अमला भी वहां पर पहुंच गया और अनथक कोशिशों के बाद ही उन्हें वहां से बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें कुंजर टंगमर की हैं, जहां पर बशीर अहमद नामी शख्स 10 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें वहां से बाहर निकाला गया है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा।